हेलो एवरीवन, आज हम क्लास 8 के रिप्रोडक्शन या एनिमल चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये फर्स्ट पार्ट है, नेक्स्ट पार्ट अगले वीडियो में रहेगा। रिप्रोडक्शन इज द एबिलिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म टू प्रोड्यूस यंग वंस सिमिलर टू देमसेल्फ। रिप्रोडक्शन क्या होता है? एक ऐसा एबिलिटी होता है, एक ऐसा क्षमता होता है जो किस में पाया जाता हो, हर वो लिविंग थिंग्स में पाया जाता हो जो धरती पे है। ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ होता है। क्या होता है ये? एक मोस्ट मतलब एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एबिलिटी होता है जो किस में पाया जाता है, लिविंग थिंग्स में पाया जाता है, जो किसके लिए मतलब जीने के लिए ज़रूरी हो। ऑल लिविंग थिंग्स कैन प्रोड्यूस, मतलब क्या है? ऑल लिविंग थिंग्स रिप्रोड्यूस कर सकता है। और जैसे प्लांट हो गया हो, एनिमल हो, या अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट बिकॉज ऑफ रिप्रोडक्शन। मतलब अगर रिप्रोडक्शन नहीं हुआ, कोई भी अगर मम्मी मान लीजिए अपने बच्चे को जन्म नहीं देगी, तो क्या वो उसका पीढ़ी चलेगा? नहीं चलेगा। इसलिए चाहे वो प्लांट्स हो, एनिमल हो, चाहे वो अदर कोई भी लिविंग थिंग्स हो, वो सब क्या करते हैं? रिप्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, चलिए अब ये जो एनिमल का रिप्रोडक्शन होता है वो दो तरह से होता है। किसमें? एनिमल का रिप्रोडक्शन जो है ना, दो तरह से होता है। एक होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एक होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सिंपली इस दोनों में जो डिफरेंस है वो एक ही चीज़ का है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में है सिंगल पेरेंट्स इन्वॉल्व, मतलब समझाने के लिए इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में सिंगल पेरेंट इन्वॉल्व होते हैं और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बाई पेरेंटल होता है, मतलब इसमें दो पेरेंट का ज़रूरी होना चाहिए। ठीक है, आप यहाँ देखिए, आप लोगों को दिख रहा होगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। ठीक है, अब चलिए इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। द प्रोडक्शन ऑफ यंग वंस बाय सिंगल पेरेंट। इसमें क्या होता है? जो बच्चा जन्म लेता है वो किसके द्वारा होता है? मतलब वो सिंगल पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट होता है उसमें, विदाउट द फॉर्मेशन ऑफ फ्यूजन ऑफ गैमेट। मतलब इसमें गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है। गैमेट क्या होता है? रिप्रोड्यूस करने के लिए एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेल जो होता है वो होता है गैमेट, जो इसमें फ्यूज़न मतलब गैमेट का फ्यूज़न नहीं होता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में। ठीक है, क्योंकि ये यूनी पेरेंट हो जाता है, मतलब एक ही पेरेंट में इसका इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए इसमें फ्यूज़न ऑफ गैमेट नहीं होता है। ठीक है, न्यू इंडिविजुअल्स सो फॉर्म आर जेनेटिकली आइडेंटिकल टू द पेरेंट। इसमें क्या कह रहा है? ये लाइन का कहने का मतलब है जो ये जो एसेक्सुअल के द्वारा जो रिप्रोडक्शन होता है उसमें जो बच्चे बनते हैं वो बच्चे जो है ना बिल्कुल पेरेंट्स के कार्बन कॉपी होते हैं, आइडेंटिकल होता है, मतलब बिल्कुल कार्बन कॉपी, जैसा पेरेंट्स होगा वैसा उसका बच्चा होगा। ठीक है, इट इज़ अ प्रिमिटिव मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन दैट इज सिमिलर दैन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये क्या है? ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है वो एक आसान है और जल्दी हो जाता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। जल्दी अगर कोई चीज़ मतलब कम टाइम लेता है तो वो है एसेक्सुअल, और सेक्सुअल टाइमिंग है, मतलब ज़्यादा टाइम लेता है। अब देखिए एसेक्सुअल का हम इसमें टाइप पढ़ रहे हैं। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय द फॉलोइंग प्रोसेस। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का अलग अलग इसमें प्रोसेस दिया हुआ है। जैसे देखिए बाइनरी फिजन है, मल्टीपल फिजन है, आगे भी बहुत तरह का आएगा, आपको एक एक करके हम लोग इसको डिटेल में पढ़ते हैं। चलिए देखिए बाइनरी फिजन क्या होता है? इट इज़ यूजली ऑब्जर्व इन यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये किस में पाया जाता है? ये किस में होता है? ये जो सिंगल सेल से बना हुआ ऑर्गेनिज्म होगा उसमें बाइनरी फिजन होता है। उसमें जो है ना रिप्रोडक्शन कैसे होता है? एकदम सिंपल, बिल्कुल ही सिंपल होता है। इट इज़ कॉमन इन ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया और एमीबा। ये इसका एग्जाम्पल भी दिया हुआ है, देखिए आप लोग को बाइनरी फिजन का एग्जाम्पल क्या है? बैक्टीरिया और एमीबा में एग्जाम में आता है, ऑब्जेक्टिव में, इसलिए देख लीजिए। ये प्रोसेस में जो है ना पेरेंट सेल क्या करती है, मतलब पेरेंट सेल जो होता है, मतलब जो पेरेंट्स होते हैं, मान लीजिए मम्मी जो होती है वो डिवाइड्स इंटू टू डॉटर सेल। वो क्या होगा? जैसे मान लीजिए ये पेरेंट्स हुई, ये आप लोगों को दिख रहा होगा, ये पेरेंट्स मान लीजिए। ठीक है, ये किस में हो जाएगा? ये दो अलग अलग डॉटर सेल में टूट जाएगा। ठीक है, इसी का हाफ हाफ मान लीजिए, इसमें हाफ हाफ अलग अलग हो जाना, ये होता है बाइनरी फिजन। ठीक है, डॉटर सेल एंड ईच सेल दस फॉर्म्ड ग्रो टू फॉर्म एन इंडिविजुअल। और ये दोनों जो है ना, मान लीजिए एक मम्मी के दो बेटे हो गए और दोनों है ना अलग अलग हो जाएगा। ये नहीं कि ये दोनों इससे जुड़वा है, जुड़वा नहीं है, ये अलग बढ़ेगा और ये अलग बढ़ेगा। चलिए देखिए, अब ये समझ में आ गया, अलग अलग दोनों बढ़ेंगे। अब है एक मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन दिख रहा है? मल्टीपल फिजन क्या हो रहा है? मल्टीपल मतलब आप लोग को देखने मतलब वर्ड्स पढ़ने से ही पता चल जाएगा। मल्टीपल मतलब बहुत सारा। इट इज़ रिपीटेड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ सेल इंडिविजुअल। इसमें क्या होता है? इसमें एक पेरेंट जो है ना दो इंडिविजुअल में कन्वर्ट मतलब टूट रहा था, लेकिन इसमें बहुत सारे में टूट जाएगा, एकदम टुकड़ा टुकड़ा में टूट जाएगा।
इट इज़ अ रिपीटेड डिवीजन ऑफ पेरेंट सेल इनटू अ नंबर ऑफ सेल इंडिविजुअल। और इसमें मतलब देखिए ये अलग अलग बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसमें ये नहीं है जो दो ही होगा, नहीं, अनगिनत बार ये टूट सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे देखिए प्लाज्मोडियम जो है मलेरियल पैरासाइट जिससे हम लोग को मलेरिया हो जाता है, वो वाला है ये। पेरेंट सेल अंडरगोज रिपीटेड डिवीजन, इसमें बार बार डिवीजन होता है। जैसे इसका नीचे देखिए एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। देखिए आप लोग को बाइनरी फिजन समझाए थे, ये देखिए ये है एक मम्मी एमीबा, ठीक है, एमीबा है, एमीबा का अब टूटने का टाइम आया। देखिए ये मान लीजिए मम्मी है एमीबा की, ठीक है, मम्मी एमीबा जो है वो कितने पार्ट्स में टूट गई, 2 पार्ट में। देखिए एक ये हो गया, एक ये हो गया कि नहीं हो गया। देखिए 2 अलग अलग दिख रहा है ना आप लोग को, ये हो गया, ये मदर एमीबा हो गई, ये देखिए पेरेंट। ये इसका प्रोसेस समझाया है। जैसे ये डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस, मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन है, तो देखिए एक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस में टूट रहा है कि नहीं टूट रहा है, अलग अलग हो रहा है। फिर ये दोनों देखिए फाइनली इस थर्ड प्रोसेस में देखिए यहाँ और यहाँ अलग अलग हो गया, अब इस दोनों के बीच में गैप बन रहा। और तीसरे में देखिए ये अलग बन गया, ये अलग बन गया। समझ में आया, मतलब एक पेरेंट सेल से 2 अलग अलग भाई बहन आ गए, समझने के लिए समझा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे मल्टीपल फिजन में देखिए, ये देखिए आउटर कवरिंग जो है वो एक पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल दिख रहा है आप लोग को, मतलब ये पेरेंट्स है, मम्मी है। और देखिए इसके अंदर कितने बच्चे हैं, ये 1 2 3 4, मतलब अलग अलग देखिए डॉटर सेल इसमें पाया जा रहा है। ये नहीं जो इसमें 2 है, नहीं, जैसे पहले में यहाँ 2 था वैसे 2 नहीं है, इसमें देखिए कितने सारे हैं। तो ये हो गया एग्जाम्पल ऑफ मल्टीपल फिजन किस में पाया जाता है, प्लाज्मोडियम में। और बाइनरी फिजन किस में पाया जाता है, एमीबा में। समझ में आया। चलिए अब एक तीसरा है जो है बर्डिंग। क्या है, बर्डिंग। ये भी एक एसेक्सुअल का तीसरा पार्ट है। बर्डिंग क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल फ्रॉम अ स्मॉल प्रोट्यूबरेंस कॉल्ड द बर्ड। मतलब ये बर्डिंग क्या होता है, एक बर्ड जैसा फॉर्मेशन हो जाएगा पेरेंट से, मतलब ये जो फॉर्मेशन ऑफ न्यू इंडिविजुअल किस फॉर्म में होता है, बर्ड के फॉर्म में होता है, ठीक है। मतलब बर्ड नहीं जानते हो, अलग कली टाइप का बन जाएगा, वो हो गया बर्ड। अराइजिंग ऑन द पेरेंट बॉडी, ये किस पे आ जाएगा, पेरेंट के बॉडी पे आ जाएगा। इसमें नहीं कोई डॉटर सेल जैसे टूटता उठता नहीं है, इसमें टूटना नहीं होता, इसमें एक अलग सा फॉर्मेशन आउटग्रोथ होता है। ये बाहर में मान लीजिए जैसे देखिए ये कोई बॉडी है, तो इस बॉडी के आगे है ऐसे बर्ड फॉर्मेशन ले रहा है, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं बर्ड, जिससे इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। यहाँ देखिए लिखा हुआ है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं बर्डिंग। फॉर एग्जाम्पल बर्डिंग टेक प्लेस इन ऑर्गेनिज्म लाइक हाइड्रा एंड ईस्ट। बर्डिंग का एग्जाम्पल दिया हुआ है हाइड्रा और ईस्ट, ठीक है। किस में पाया जाएगा, एक क्वेश्चन में पूछा जाता है हाइड्रा और ईस्ट, इस दोनों में से किस में पाया जाएगा बर्डिंग। बर्डिंग किस प्रोसेस में होता है, तो हम लिखेंगे दोनों, बोथ। द ऑफस्प्रिंग रिमेन्स अटैच टू द पेरेंट ड्यूरिंग इट्स ग्रोथ। और जैसे देखिए इसमें ग्रोथ करने के बाद देखिए अलग अलग ग्रोथ कर रहा है, लेकिन इस बर्डिंग में जो है ना, इसमें ग्रोथ अलग अलग नहीं होता है, दो मम्मी और बच्चे दोनों साथ में ही ग्रो करते हैं, ठीक है। इट सेपरेट्स एन अप्रोप्रिएट टाइम टू लीव एज अ इंडिपेंडेंट ऑर्गेनिज्म। आज ये पूरा खाना पीना खा के अच्छे से बुलंद हो जाता है, फिर अपनी मम्मी से अलग हो जाता है, ठीक है। ये होता है एक बर्डिंग का प्रोसेस। समझ में आया। अब देखिए बर्डिंग का एग्जांपल यहाँ बुक में ही दिया हुआ है। जैसे देखिए ये हाइड्रा है, बर्डिंग इन हाइड्रा। हाइड्रा में कैसे बर्डिंग होता है, एक ये देखिए ये हाइड्रा है, हाइड्रा में देखिए एक बर्ड जैसा फॉर्मेशन हुआ, देखिए यहाँ लिखा हुआ है बर्ड। अब ये बर्ड क्या कर रहा है, अब धीरे धीरे छोटा बच्चा आ गया, ठीक है। अब छोटा बच्चा धीरे धीरे बड़ा भी होगा, तो इस बड़े होने के लिए देखिए ग्रोइंग बर्डिंग हो रहा है, मतलब ये बर्ड अब बढ़ रहा है। पहले छोटू सा था, अब थोड़ा सा बड़ा हो गया। अब जब ये पूरा यहाँ पे ग्रोथ कर जाए, खाना पीना खाने के बाद अच्छे से अगर बड़ा हो गया, पेरेंट्स के साथ मम्मी के साथ मिलके खूब अच्छा खाना मम्मी इसको दे रही है, खा रहा है, बड़ा हो रहा है। अब बड़ा होने के बाद क्या होगा, धीरे धीरे देखिए थर्ड नंबर में क्या हो रहा है, धीरे धीरे देखिए ये इससे हल्का देखिए इसमें कितना अच्छा अटैच है, इसमें धीरे धीरे इसका रिश्ता इससे टूट रहा है कि नहीं, मम्मी से टूट रहा है, फाइनली टूट रहा है। और 4th स्टेज में देखिए टूट ही गया। अब ये अलग बढ़ेगा, ये अलग बढ़ेगा, फिर इसमें भी अलग बर्ड फॉर्मेशन होगा, फिर इसके भी बच्चे होंगे, फिर इसके भी बच्चे, ऐसे सेम प्रोसेस होगा। देखिए मम्मी बच्चा, फिर मम्मी बच्चा साथ में खाना पीना खा के अच्छे से ग्रो कर रहे हैं। फिर बच्चा का काम हो गया, बच्चा बड़ा सा बन गया, अब बच्चा बाहर घूमने जाएगा मतलब बड़ा बच्चा बन गया है। अब बड़ा बच्चा क्या होगा, मम्मी को बोलेगा मम्मी टाटा बाय बाय, टाटा बाय बाय करके अलग हो गया। और देखिए ये फिर अब अलग घूमेगा, अलग, यही हो गया बर्डिंग, जो कि एक हाइड्रा में हुआ, ठीक है। सेम प्रोसेस ईस्ट में भी है। ईस्ट में भी देखिए मल्टीपल फिजन, फिर बर्ड, देखिए यहाँ एक बर्ड फॉर्मेशन हुआ कि नहीं हुआ,
ये देखिए मम्मी है, मम्मी के ऊपर छोटू सा बच्चा आ गया है, आ गया। अब देखिए धीरे धीरे क्या हो रहा है, अलग अलग फिर मम्मी के साथ आ रहा है। अब धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो रहा है, मम्मी के साथ बैठ के खाना खा रहा है, पानी पी रहा है, दूध पी रहा है। अब धीरे धीरे क्या कर रहेगा, अब ये भी अलग अलग हट जाएगा। हट गया कि नहीं हट गया, देख रहे हैं। तो बर्डिंग इन ईस्ट में भी होगा। बोलेगा कोई क्वेश्चन आपको हाइड्रा और ईस्ट किस में बर्डिंग होता है, तो आप बोलिएगा दोनों में होता है। ठीक है, समझ में आ गया। नेक्स्ट पार्ट है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, जो अगले वीडियो में आएगा। यहाँ तक अगर समझ में आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।